ब्रो उस वक्त जब उसने मेरा हाथ पकड़े ना, मुझे ऐसा हो गया था भाई मैं इससे नहीं जीत पाऊंगी, मुझे इसके सामने भीख मांग के ही निकलना पड़ेगा। अगर मैंने कुछ गलत बोला, मैंने गाली गलौज करी यहाँ पे, तो मेरे तो टुकड़े ही होंगे इस घर के अंदर। अगर पुरानी वाली भव्या होती, मैं आज नाम ले रही होती, मैं बोल रही होती कि यार इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, ही पिन मी डाउन इन माय ओन फकिंग बेड। शी वाज लाइक मैं तो तेरी माँ बहन एक कर दूंगी, ये वो फलाना फलाना, तमीज से बात किया कर। आई वाज शॉक्ड। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग स्प्लिट्सविला शो को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा उत्कर्ष गुप्ता कौन है। इन्होंने MTV स्प्लिट्सविला 8 में पार्टिसिपेट किया था एंड रिसेंटली भाव्या सिंह ने उत्कर्ष पे एलिगेशन लगाया है दैट उत्कर्ष ने ना उनके घर पर उनको हरास किया और ये एलिगेशंस बहुत ज्यादा सीरियस हैं। भाव्या ने अपने चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया और वहां पर ना उन्होंने उत्कर्ष का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने किसी लड़के पे एलिगेशन लगाया था जिसको उन्होंने अपने पॉडकास्ट शो पर इनवाइट किया था एंड इसके बाद स्पेकुलेशंस लगने लग गए ये उत्कर्ष गुप्ता ही है। उत्कर्ष की पर्सनालिटी MTV स्प्लिट्सविला में जो हमको देखने को मिला था वो बहुत डिफरेंट था एंड जिस तरीके से अब चीजें बाहर आ रही हैं तो वो बहुत डिफरेंट साइड शो करता है उनका। इवन दो भाव्या ने उत्कर्ष का नाम नहीं लिया, उसके बाद भी उत्कर्ष ने आकर वीडियो बनाया है और उस पर उन्होंने अपना साइड बताया। इसके अलावा भाव्या के पास 10 और लड़कियों के मैसेजेस हैं जो अक्यूज कर रही हैं उत्कर्ष को। उत्कर्ष ने उनके साथ भी सिमिलर बिहेव किया है। नाउ इस कंट्रोवर्सी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं, सो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। इन केस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाउ लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड, इवन दो भाव्या ने अपने वीडियो में उत्कर्ष का नाम नहीं लिया था, लेकिन उसके बाद भी उत्कर्ष की वीडियो डालने से पहले ही ना पता चल गया था दैट ये लड़का उत्कर्ष ही था जिसने भाव्या को हरास किया था। सो भाव्या ने ना कुछ स्क्रीनशॉट्स अपने चैनल पर डाले थे एंड उनमें से एक जहां पर उत्कर्ष ने उनको 5000 रुपीज पे किया था, वहां पर यू लेटर दिख रहा था एंड उन्होंने अपना वीडियो में ये भी क्लेम किया था दैट स्प्लिट्सविला के पार्टिसिपेंट है वो। तो इससे यहाँ पर एक डाउट क्रिएट हो गया था। ऑल्सो भाव्या ने कुछ कॉमेंट्स लाइक किए हैं अपने चैनल पे जिसमें उत्कर्ष का नाम क्लियरली दिख रहा है। तो इनिशियली ना भाव्या पारस और उत्कर्ष दोनों को अपने पॉडकास्ट के लिए इन्वाइट कर रही थी क्योंकि भाव्या ने 4 महीने पहले उत्कर्ष के साथ एक पॉडकास्ट किया था जो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। तो उसके बाद ना भाव्या ने दोबारा से उत्कर्ष को और पारस को अपने पॉडकास्ट में बुलाया, लेकिन किसी वजह से पारस इस पॉडकास्ट का पार्ट नहीं बन पाए एंड उत्कर्ष के साथ अकेले ये पॉडकास्ट हुआ था। इसमें उत्कर्ष के आने जाने का खर्चा भाव्या ने खुद उठाया था। उत्कर्ष को मुंबई से दिल्ली बुलाया गया था और फिर दिल्ली में वो भाव्या के ही घर पर रहे थे एंड जब उत्कर्ष दिल्ली में भाव्या के घर में आते हैं तो भाव्या ने वहां पर छोटा सा उनको सरप्राइज दिया था, लाइक उनके लिए केक लाया था एंड समवेयर क्योंकि भाव्या ने ऐसा किया एंड इस वजह से मे बी उत्कर्ष को गलत सिग्नल मिल गया। ऑल्सो अगर हम 4 महीने पहला वाला पॉडकास्ट देखते हैं तो वहां पर भी आपको बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो बहुत ज्यादा वियर्ड है। चलो वैसे पे गलत समझ जाएंगे, मत करो। सॉरी पार्टनर, मैं तुम्हारे फोटो को देख रहा था। क्या कुछ लगा? मत करो प्लीज, दिस इज गोइंग समवेयर एल्स। आई एम जस्ट किडिंग। उत्कर्ष के लिए वहां पर भी लोगों ने कमेंट्स किए हैं और ये कमेंट्स ना 4 महीने पहले के हैं। कुछ इस तरीके के कमेंट्स आए थे लाइक इज इट जस्ट मी हु फाउंड उत्तू completely different from how he used to be in his Splitsvilla? I mean, I used to think him as cute and gentleman, but here he is actually giving red flags kinda energy. Oh God, why I watched this podcast? Utkarsh personality is so different than what we watched in his Splitsvilla. He is a big red flag. So वहां पर भी ना लोगों को इस पॉडकास्ट को देख के क्लियरली समझ आ रहा था उत्कर्ष किस तरीके से बदल चुका है और उसकी पर्सनालिटी बहुत ज्यादा डिफरेंट है जो वो शो करता है। उत्कर्ष भाव्या के घर में आता है, वहां पर भाव्या उसको सरप्राइज देती है एंड इसके बाद ना वो लोग पॉडकास्ट शूट करते हैं अपना, तो सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है एंड भाव्या उसकी फ्लाइट अगले दिन की बुक करती है जो कि उत्कर्ष अगेन उसको बोलता है। इसके बाद भाव्या को क्योंकि उत्कर्ष के साथ अकेले नहीं रहना था एंड मे बी ये उस वजह से भी हुआ होगा क्योंकि जो क्लिप्स मैंने ऑलरेडी आपको शो की है तो वहां पर उत्कर्ष बहुत ही क्रीपी बिहेव कर रहा है भाव्या के साथ। मे बी वो उसके साथ इसलिए नहीं रहना चाहती होगी। वो उसको अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी पे लेके जाती है। वहां पर भी उसके फ्रेंड्स उसको पूछते हैं क्या उत्कर्ष और वो रिलेशनशिप में, क्योंकि वहां पर ना उत्कर्ष पॉजिटिवली बिहेव कर रहा था भाव्या को लेके। भाव्या के अकॉर्डिंग वो ऐसा शो करने की कोशिश कर रहा था लाइक भाव्या और वो रिलेशनशिप में है। इसके बाद भाव्या की फ्रेंड को पसंद नहीं आता उत्कर्ष का बिहेवियर और वो अपने फ्रेंड्स को लेके भाव्या के फ्लैट पर आ जाती है एंड ये सब सुबह के 8 बजे तक वहीं पे रहते हैं। इसके बाद भाव्या के फ्रेंड्स वहां से चले जाते हैं। उत्कर्ष अभी भी वहीं पर था तो उत्कर्ष मौका देखकर भाव्या के रूम में आता है। ना यहाँ पर ये समझ नहीं आता था भाव्या ने क्यों अपना रूम लॉक नहीं किया था। इवन दो
उसकी फ्रेंड उसको क्लियरली बोल के गई थी दैट रूम लॉक करके रखो। क्या ही कर लेगा ज्यादा से ज्यादा, है ना। मैंने बेडरूम अपना लॉक नहीं किया था, मेरा बेडरूम मतलब इट वाज नॉट लॉक्ड, इट वाज जस्ट shut. One more loophole where I fucked up. So I'm lying down like this, right? But I started feeling that somebody's doing this, like somebody's touching my legs and all of that. Next thing I know, my hands are like this on the bed and he's here and he's telling me that so disrespectful. I came for you from Bombay to Delhi and you're not even giving me attention. लेकिन भाव्या ने अपना रूम लॉक नहीं किया था एंड उत्कर्ष ना सडनली उसके कमरे में आ जाता है। ये सब हो जाने के बाद भाव्या फ्रीज हो गई थी और उत्कर्ष अपने रूम में चला जाता है, लेकिन इसके बाद भी भाव्या अपना रूम लॉक नहीं करती है और ये चीज कॉन्स्टेंटली 3 बार होती है। 3 बार उत्कर्ष उसके रूम पर आता है। इसके बाद भाव्या अपना फ्लैट क्लीन करने के लिए बाहर जाती है और वहां पर उसको कहीं पे भी उत्कर्ष नहीं दिखता है और उसके 2 फोन्स भी गायब हो जाते हैं। सो उत्कर्ष उसके 2 फोन्स को लेकर भाग जाता है एंड भाव्या के अकॉर्डिंग उत्कर्ष ने ऐसा इसलिए किया था ताकि उसके एक्शंस रिवील ना हो और भाव्या किसी को कॉल ना कर पाए। इसके बाद वो अपने गार्ड से हेल्प लेती है, पुलिस को कॉल करती है, पुलिस उनके घर पे आती है, उत्कर्ष भी घर पे वापस आता है और वो घर पे उसके फोन्स ढूंढते हैं तो उत्कर्ष ना उसके फोन्स कहीं पर छुपा देता है एंड जब पुलिस आती है ना तो वो ये बोलता है दैट वो भाव्या के साथ प्रैंक कर रहा था। भाव्या वहां पर उत्कर्ष से रिफंड मांगती है एंड पुलिस ना उत्कर्ष की मदर को भी कॉल करती है तो उसकी मदर बोलती है दैट उनका उससे कोई लेना देना नहीं है और उत्कर्ष नशे करता है तो उन्होंने उससे रिश्ते तोड़ दिए हैं। उत्कर्ष भाव्या को रिफंड देता है एंड उसके बाद पुलिस भी उत्कर्ष को जाने देती है। तो ये सारा सिनेरियो भाव्या के अकॉर्डिंग हुआ था। तो भाव्या ने जब ये वीडियो पोस्ट किया था तो यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं जिसमें उत्कर्ष का नाम लिया जाता है और भाव्या उन कमेंट्स को लाइक करती है। इस तरीके से पब्लिक को आइडिया हो जाता है दैट ये बंदा उत्कर्ष ही है। लाइक यहाँ पे एक कमेंट भाव्या ने लाइक किया है, इफ ये उत्कर्ष नहीं होता तो भाव्या नाम क्लियर करती कि ये वो नहीं है, उसका नाम बदनाम नहीं होने देती। शी इज रिप्लाइंग टू सम ऑफ द कमेंट्स, देन इट्स वेरी क्लियर दैट इट इज उत्कर्ष ओनली। It's Utkarsh because some days ago she posted about friend enemies of season 8. The other guy is Paras who could not make it to the podcast. इतना सब हो जाने के बाद उत्कर्ष अपनी साइड से एक वीडियो पोस्ट करता है। नाउ यहाँ पर भाव्या उत्कर्ष का नाम नहीं लेती, फिर भी उत्कर्ष वीडियो पोस्ट करता है। उत्कर्ष अपनी साइड से बोलता है दैट उसको और उसकी फैमिली को थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं और इस वजह से उसको ये वीडियो बनानी पड़ रही है। अपनी वीडियो में वो भी भाव्या का नाम नहीं लेता है, लेकिन वो यहाँ पर भाव्या पे एलिगेशंस लगाता है। देन भाव्या ने ना उसको प्रपोज किया था और क्योंकि उत्कर्ष ने भाव्या को हाँ नहीं की तो इस वजह से भाव्या का ईगो हर्ट हो गया और ये सारी कहानी ना वो इसीलिए बना रही है, इसीलिए उसने पुलिस वगैरह सबको कॉल कर दी थी। उसके अकॉर्डिंग जब वो दिल्ली पहुंचता है तो भाव्या उसको अपने घर में सरप्राइज देती है और वहां पर ना वो उसको डेट के लिए प्रपोज करती है। उस लड़की ने डोर खोला तो नीचे पूरे बैलून, कैंडल्स जल रखी थी, केक था, वॉल पे लिखा हुआ था आई लव यू। इन द एंड शी आस्क्ड मी फॉर अ डेट। मैंने उसे बोला कि मैं डेट तो नहीं कर पाऊंगा, आई एम रियली सॉरी। उसने ये वीडियो भी शूट की है, अगर वो दिखाना चाहे तो प्लीज वो 1 गो वीडियो है, उसमें एक भी कट नहीं है। शी वॉज लाइक मैं तो तेरी माँ बहन एक कर दूंगी, ये वो अलाना फलाना, तमीज से बात किया कर। पता नहीं कितनी हाई थी, शी गेट मैड। मतलब मैंने कभी ऐसी लड़की देखी ही नहीं। और जब वो पॉडकास्ट शूट कर लेते हैं तो उसके बाद उत्कर्ष अपने फ्रेंड्स के साथ जाना चाह रहा था क्योंकि उत्कर्ष का बर्थ ना दिल्ली में ही हुआ है तो वहां पर उसके काफी सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन भाव्या ही चाहती थी कि वो उसके साथ घर पे रहे और उसके साथ पार्टी करने जाए। इसीलिए उत्कर्ष ने अपने फ्रेंड्स को रिफ्यूज कर दिया और वो भाव्या के घर पर रुक गया और भाव्या के साथ ही पार्टी करने चला गया। जो फोन छुपाने वाला इंसिडेंट हुआ था तो वो उत्कर्ष ने इसलिए किया था क्योंकि भाव्या ना उत्कर्ष को गालियां दे रही थी, उसके लिए बुरा फलाना फलाना, तमीज से बात किया कर। पता नहीं कितनी हाई थी, शी गेट मैड। मतलब मैंने कभी ऐसी लड़की देखी ही नहीं। और जब वो पॉडकास्ट शूट कर लेते हैं तो उसके बाद उत्कर्ष अपने फ्रेंड्स के साथ जाना चाह रहा था क्योंकि उत्कर्ष का बर्थ ना दिल्ली में ही हुआ है तो वहां पर उसके काफी सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन भाव्या ही चाहती थी कि वो उसके साथ घर पे रहे और उसके साथ पार्टी करने जाए। इसीलिए उत्कर्ष ने अपने फ्रेंड्स को रिफ्यूज कर दिया और वो भाव्या के घर पर रुक गया और भाव्या के साथ ही पार्टी करने चला गया। जो फोन छुपाने वाला इंसिडेंट हुआ था तो वो उत्कर्ष ने इसलिए किया था क्योंकि भाव्या ना उत्कर्ष को गालियां दे रही थी, उसके लिए बुरा भला बोल रही थी और वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। तो इस वजह से उत्कर्ष ने भाव्या का फोन एयरप्लेन मोड पे डालकर छुपा दिया था ताकि वो वीडियो ना बना पाए। एंड क्योंकि भाव्या ने पुलिस को कॉल कर दिया था तो उत्कर्ष वहां पर डर गया और उसको वहां पर कुछ बहाना बनाना पड़ा, तो इसीलिए उसने प्रैंक का बहाना बना दिया। तो यहाँ पर उत्कर्ष ने भाव्या से एक क्वेश्चन पूछा था, अगर उत्कर्ष ने उसको हरास किया था तो जब पुलिस आई थी वहां पर भाव्या ने क्यों पुलिस को ये नहीं बताया कि इस लड़के ने उसको हरास किया है। ऑल्सो उत्कर्ष ने अपने वीडियो में
कुछ 15-20 सेकंड की रिकॉर्डिंग भी सुनाई थी, लेकिन उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद भी ना क्लियर नहीं हो पाता है दैट यहाँ पर भाव्या गलत है या फिर उत्कर्ष। सो बेसिकली वो रिकॉर्डिंग किसी भी काम की नहीं थी। उत्कर्ष के वीडियो पोस्ट करने के बाद भाव्या अपने चैनल पर एक पोस्ट करती है और वहां पर वो लिखती है, आई नेवर टुक योर नेम बट योर गिल्टी कॉन्शियस एक्सपोज्ड यू। चोर की दाढ़ी में तिनका, यू विल लिव विद दिस फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एंड दैट इज योर कर्मा। इसके बाद वो 10 लड़कियों से कॉन्टैक्ट करती है जिनको उत्कर्ष ने ऑलरेडी हरास किया था, और उसमें से 2 लड़कियां उसको परमिशन देती है अपना मैसेज पोस्ट करने के लिए। तो आपको स्क्रीन में वो मैसेजेस दिख रहे होंगे। सो यहाँ पर गर्ल नंबर 1 उत्कर्ष को एक हॉरिबल पर्सन बोल रही है, और वो यहाँ पर क्लेम कर रही है वो कभी उत्कर्ष से मिली तो नहीं है, लेकिन कुछ साल पहले तक वो उत्कर्ष से कॉन्स्टेंटली बात करती रहती थी एंड वो भाव्या पर बिलीव करती है। ही इज अ क्रीप एंड आई होप यू नेवर एनकाउंटर एनीथिंग लाइक दिस इवन इन योर लाइफ अगेन। गर्ल नंबर 2 उत्कर्ष से पर्सनली मिली थी D4 के सेट पर, एंड उत्कर्ष ने ना उसके साथ भी सेम चीज की। He pinned me down as well and was wanting to do things with me, expecting things back from me. I did not reciprocate, which made him angry. I was a scared post which I left from his place. एंड बाद में इस लड़की ने उत्कर्ष को गोस्ट कर दिया था। सो यहाँ पर हमने दोनों साइड ऑफ स्टोरी सुन ली है, उत्कर्ष की भी और भाव्या की भी। और एक चीज इससे क्लियरली समझ आती है, दे कैन फेक इट सो वेल। लाइक उत्कर्ष की पर्सनालिटी कितनी ज्यादा डिफरेंट दिखती थी स्प्लिट्सविला में, और आज के डेट पे जो भी हम उसके बारे में सुन रहे हैं वो बहुत ज्यादा अलग है। ऑब्वियसली दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल ही रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई लीगल केस नहीं चल रहा तो इसीलिए इसका कोई फाइनल प्रूफ नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से भाव्या के साथ जो पॉडकास्ट उत्कर्ष ने 4 महीने पहले किया था, वहीं से उसका क्रीपी बिहेवियर दिखना स्टार्ट हो गया था। यहाँ पर हम क्लियरली नहीं कह सकते कि कौन सही है कौन गलत, क्योंकि छोटी छोटी चीजों को भी ना गलत तरीके से शो किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, लाइक भाव्या ने नाम नहीं लिया लेकिन उसके बाद भी क्यों उत्कर्ष ने वीडियो बनाई, भाव्या ने क्यों डोर बंद नहीं किया, इवन दो वो वहां पर ऑब्वियसली फ्रीज हो गई होगी, लेकिन सबसे पहले इंसान अपनी सेफ्टी के बारे में ही सोचता है। किसको किसने घर पर रुकने के लिए बोला ये हमें कभी भी पता नहीं चल सकता है, पर उत्कर्ष ने ना खुद एक्सेप्ट किया है जब तक वो 12th में थे तब तक वो कम से कम 15 स्कूल्स बदल चुके थे, और ये बहुत बड़ी बात है। उनके अकॉर्डिंग वो नॉटी थे, लेकिन उनका ना एक वायलेंट बिहेवियर था। अगर वो किसी के साथ झगड़ा करते थे तो उसके साथ बहुत ज्यादा मारपीट कर देते थे, और इसी वजह से उनको अपने स्कूल्स चेंज करने पड़ते थे। रिकॉर्डिंग उत्कर्ष ने अपने चैनल पर शो की थी, तो उस पर भी काफी लोगों ने ये कमेंट्स किए थे लाइक उत्कर्ष इस रिकॉर्डिंग में ड्रंक लग रहे हैं, एंड जैसा कि भाव्या ने कहा था दैट ही वाज हाई, एंड यही एलिगेशन उत्कर्ष ने भाव्या पे लगाया था। सो डू लेट मी नो आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, इन दोनों में से कौन सही है एंड कौन गलत। अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।